हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम। जैसा कि आपको पता है, आपकी उद्भव सीरीज चल रही है जिसमें कि आज मेरी सीरीज का 3rd डे है। हमने परसों पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कल कंप्यूटर एब्रिविएशन और आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। तो बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। तो बच्चों जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो कि आपकी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस एक वो डिवाइस होती है यहाँ पर हम लोग अपना डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास हो गया मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आती हैं, हमारी स्टोरेज डिवाइस में ही आती हैं। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइस बच्चों एक हार्डवेयर होता है जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को। हम उसको डेटा को परमानेंटली कर सकते हैं या टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये पोर्टिंग भी है, जैसे हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कहीं से भी हम इसको आदान प्रदान भी इसका कर सकते हैं डेटा का, और साथ में इसको ले भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि आज हम पूरी क्लास में क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि मेमोरी है, यहाँ पे बात आई मेमोरी की। क्या बात आई, मेमोरी की। तो मेमोरी बच्चों आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो जब प्राइमरी मेमोरी को ही हम बोलते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम बोलते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपका आता है रोम, रैम, रैम रोम। रैम के दो पार्ट हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। और रोम में आता है आपका पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, और कैश मेमोरी तो बच्चों आपके स्टैटिक में आती ही आती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी में बच्चों क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हम एचडीडी की बात करते हैं, एफडीडी की बात करते हैं, फ्लॉपी डिस्क की, हार्ड डिस्क की, और साथ में हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिवाइस की। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया ऑप्टिकल डिवाइस आपका ओ से स्टार्ट होती है, तो इसी तरीके से बात करेंगे सीडी की, डीवीडी की, ब्लू रे की, एचवीडी की। यहाँ पे भी सारी चीज़ें बच्चों क्या होती हैं, आपके गोल गोल एकदम सर्किल की फॉर्म में यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, अब बात आती है फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है बच्चों मेमोरी कार्ड, और यहाँ पे होती है आपकी पेन ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। हम लोगों को पढ़ना है इन्हीं सब के बारे में कि मेमोरी क्या है। मेमोरी में आप बच्चों, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ से, मैंने अक्सर आपको देखा है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो लेकिन आज आपको ये सब पढ़ने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूज़न आपके साथ नहीं रहेगा, सारी कन्फ्यूज़न आज आपकी हो जाएगी दूर। ठीक है, तो पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात, मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है हमारा क्या सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं बच्चों। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी भी होती है। ठीक है, और साथ साथ मेन मेमोरी भी होती है। क्या होती है, इंटरनल मेमोरी भी होती है और साथ में मेन मेमोरी भी होती है। अब यहाँ पे क्या करती है प्राइमरी मेमोरी बच्चों, क्या करती है, जो भी सेक्शन होता है आपका सीपीयू का, जो भी सेक्शन होता है सीपीयू का बच्चों, उसको प्रोग्राम को होल्ड करती है। जितना भी इनपुट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई भी इनपुट है बच्चों आपका कहाँ पे जाता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले वो डेटा आपका कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाएगा ना। तो मेमोरी यूनिट में जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जितना भी आपका जो डेटा है, जो कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करोगे सबसे ज़्यादा पहले क्या करेगा, वो मेमोरी यूनिट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका रैम हो गया और आपके रोम हो गए। अब यहाँ पे बात आती है आपकी मेन मेमोरी बच्चों, क्या होती है आपकी वोलेटाइल इन नेचर की होती है। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। वोलेटाइल में बच्चों क्या होता है, अगर यू आर वर्किंग इन अ सिस्टम, सडन क्या होगा, पावर आपकी ऑफ हो गई, सडन क्या हुई, पावर आपकी ऑफ हो गई, या आप ये मानो कि आपकी केबल खराब हो गई या कुछ भी इंटरप्शन आपका आ गया। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एम एस वर्ड, अगर आप एम एस वर्ड पे काम कर रहे हो, सडन आपका क्या हुआ, पावर ऑफ हो गई, तो वो जो आपका डेटा था वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। अब सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोग बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल की, किसकी, नॉन वॉलेटाइल की। ठीक है, वॉलेटाइल में क्या होगा, डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, लेकिन अगर बाद में आपका डेटा, जैसा कि आप वर्क कर रहे हो एमएस वर्ड पे और सडन आपकी लाइट चली गई या आपका किसी तरीके से ऑफ हो गया, ठीक है, आपका पावर ऑफ हो गई, तो आपका जो भी डेटा है
तो यहाँ पे बच्चों डेटा लॉस्ट नहीं होगा, लॉस्ट डेटा आपका नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ वॉलेटाइल में क्या हो रहा था, डेटा आपका लॉस्ट हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा होगा, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल में। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, इंटरनल होती है, और साथ साथ क्या होती है आपकी मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, इंटरनल भी होती है और मेन मेमोरी भी होती है। अब यहाँ पे बच्चों हम आगे देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है। किसकी, टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी रैम और एक होती है आपकी रोम। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या किया करो, फुल फॉर्म लर्न किया करो। क्या करो, फुल फॉर्म याद किया करो कि क्या बोलते हैं रैम को, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यही फुल फॉर्म एज इट इज आपके एग्जाम में बिल्कुल छप जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में बच्चों क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, आपको रीड करनी है या राइट करनी है, तो आप रैंडमली जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं उस मेमोरी को, ठीक है। ये क्या होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्पररी। यहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब यहाँ पे बच्चों बात आती है एस रैम की एंड डी रैम की। बात करते हैं एस रैम की और डी रैम की। तो जहाँ पे ये ही आपके क्या है, रैम के बच्चों क्या हैं, आपके दो पार्ट्स हैं। क्या हैं, रैम के आपके दो टाइप्स हैं, विच इज व्हाट, रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी के यहाँ पे दो टाइप हैं। एक हो गया आपका एस रैम और यहाँ पे हो गया डी रैम, ठीक है, एस रैम और यहाँ पे हो जाएगा डी रैम। अब बच्चों एस रैम में बच्चों क्या होता है, स्टैटिक, एंड डी में क्या होता है आपका डायनेमिक। एस में क्या होता है स्टैटिक एंड डी में क्या होता है आपका डायनेमिक होता है। अब स्टैटिक में बच्चों क्या चलता है, स्टैटिक की अगर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक में बच्चों क्या होगा, अगर आप ये जान के चलिए कि अगर यू आर वर्किंग, अगर आप P1 आपका क्या है, कोई प्रोग्राम है, P1 प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक वो प्रोग्राम आपका एंड नहीं होगा तब तक आपका सीपीयू क्या करेगा बच्चों, आपका सीपीयू होल्ड पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा, होल्ड पे चला जाएगा। अब इसी तरीके से जब तक 1 घंटा 2 घंटा या कितना भी टाइम आपको लग रहा है P1 को एग्जीक्यूट कराने में, तो बच्चों वो क्या होगा, जब वो टर्मिनेट होगा, जब खत्म होगा, तब जाके आपका सीपीयू रिलीज होगा। सिमिलरली क्या हुआ, जब आपके पास P2 आ गया, प्रोग्राम 2 आ गया, तो प्रोग्राम 2 फिर कितना टाइम लेगा, उतनी देर तक आपका क्या हो रहा था, सीपीयू बच्चों होल्ड पे जा रहा था। क्या जा रहा था, होल्ड पे जा रहा था। तो इसी चीज को दूर करने के लिए बच्चों यहाँ पे लगाई जाती है आपकी कैशे मेमोरी। क्या लगाई जाती है, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी बच्चों क्या करती है, स्पीड को क्या करती है, हाई कर देती है। क्या कर देती है, हाई कर देती है। तो तुरंत आपका प्रोग्राम P1 हुआ, इसको रिलीज किया, प्रोग्राम P2 हुआ, P3 एंड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ही होते रहते हैं। तो ये सारी बात बच्चों क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है, ठीक है। अब हम डायनेमिक, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश की क्या होती है बच्चों, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम डायनेमिक की बात करते हैं, तो डायनेमिक में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे बताया गया है जो एस रैम है आपका, वो क्या है, वॉलेटाइल इन नेचर में है। क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है एस रैम, ठीक है। अब आपको बात करेंगे डी रैम की। तो डी रैम में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर कोई भी डेटा को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल चार्ज बच्चों क्या होगा, तो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज बच्चों क्या होगा, कैपेसिटर होगा। क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तो बच्चों रैम बच्चों आपकी कुछ इस तरीके से होती है। रैम आपने देखा होगा, ये आपकी सीपीयू में लगती है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी जल्दी बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, मैं आपको बार बार इसलिए बता देती हूँ क्योंकि एज अ टेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरीके से होती है आपकी रैम। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात आएगी आपकी रोम की। यहाँ पे क्या बात आएगी, आपकी रोम की बात आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रोम में क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी पे काम करती है। रीड ओनली मेमोरी बच्चों क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है,
हाँ बच्चों, तो रीड ओनली मेमोरी बच्चों यहाँ पे क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी में बच्चों हम बात करेंगे, ये क्या होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर में होती है। क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर में होती है। अब नॉन वॉलेटाइल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अभी केबल का कनेक्शन जैसे कट हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में बच्चों क्या होता है, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है। अब सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करते हैं कि रोम क्या होती है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है रोम, अगर हम बच्चों रोम को एक बार स्टोर कर देंगे डेटा में, अगर रोम में कोई भी डेटा को स्टोर कर दिया, अगर हम लोगों ने रोम में कोई भी डेटा स्टोर कर दिया, अगर हमने रोम में कोई भी डेटा स्टोर कर दिया तो बच्चों वो क्या होगा, वो ना मॉडिफाई होगा और ना ही वो डिलीट होगा, ना ही वो मॉडिफाई होगा और ना ही वो डिलीट होगा। तो ये मेमोरी बच्चों क्या करती है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली रीड होता है। क्या होता है, रीड होता है, हम दोबारा उसको राइट नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बार हम उसको क्या करते हैं, रीड कराते हैं, और राइट हम उसको राइट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें बच्चों किस में आती हैं, आपकी रोम में आती हैं। किस में आती है, रोम में आती हैं। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, एक पर्सन का अगर एक बार रोम अगर उसने लिख दिया तो उसके और भी फीचर्स आए, तो उसने क्या किया, तो ये कैसे उसका ओवरकम करेगा उस चीज़ को। तो उन्होंने सोचा कि हम पी रोम को लाते हैं, ईपी रोम को लाते हैं और डबल ईपी रोम को लेके आते हैं। तो रोम बच्चों आपके कुछ इस तरीके से दिखती है। किस तरीके से, इस तरीके से रोम आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करेंगे पी रोम की बात करेंगे, तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में बच्चों क्या होता है, प्रोग्राम को राइट करते हैं। रोम में बच्चों क्या करेगा, इस रोम में प्रोग्राम को राइट करेगा, प्रोग्राम यहाँ पे लिख देगा एक बार ये चिप अगर आपकी भर गई तो बच्चों वहां पे क्या होगी आपका, आप लोग क्या कर सकते हो, उस जगह पे राइट नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने यहाँ पे क्या किया, एक बार आपने चिप को प्रोग्राम करवा दिया, इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, आप उसको राइट नहीं कर सकते। और पी रोम बच्चों क्या है, आपकी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर की है, जिसमें डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब पावर आपकी स्विच ऑफ हो जाती है। अब दूसरी बात बच्चों यहाँ पे ये आती है कि ठीक है, एक बार लिख गया तो दोबारा नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि आप अपने सिस्टम को ओपन करते हो, आपने देखा होगा सिस्टम को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, कि जितनी भी आपको स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, बायोस का जो प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे सिर्फ आप उसको रीड ही कर सकते हो। जो आपकी रोम एक बार अगर आपकी प्रोग्राम हो गई तो आप उसको देख ही सकते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंटर करना, ये सब करना है, तो आपकी ये सारी चीज़ें रोम में ही तो आ रही हैं, है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड ही तो कर पा रहे हो, राइट तो नहीं कर सकते उसमें। इसके बाद बच्चों क्या आया, ईपी रोम। क्या आया, इसके बाद आया ईपी रोम, जिसको हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको डेटा को इरेज करना है तो बच्चों क्या करेंगे, यूवी लाइट के थ्रू इरेज होगा। क्या होगा, यूवी लाइट के थ्रू इरेज होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। अब यहाँ पे ये बच्चों क्या हुआ, क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई ये सारी चीजें। एक बार उसको क्या किया, डेटा को पूरा चिप में क्या किया, पूरे डेटा को पहले इरेज करवाया, इरेज करवाने के बाद उसको क्या किया बच्चों, रीराइट किया। क्या किया, रीराइट किया, जैसे कस्टमर को डिमांड होती है उसी तरीके से रीराइट कर लिया। क्लियर हो रहा है, बढ़िया। तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ तो फिर हमारे पास क्या आया, डबल ईपी रोम। क्या आया, डबल ईपी रोम आया। क्या आया, डबल ईपी रोम आया। तो डबल ईपी रोम जब बच्चों आया तो यहाँ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आ गया आपका डबल ईपी रोम का। यहाँ पे आप डेटा को इरेज कराते हो इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली डेटा आपका क्या हो रहा था, इरेज हो रहा था। देन उसके बाद बच्चों क्या हो रहा था, रीराइट कर रहे थे हम उसको। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, रीराइट कर रहे थे। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे बच्चों, बर्निंग सेशन में बर्निंग कर रहे थे उसकी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये से ईपी रोम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं, ये ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये मोर एक्सपेंसिव था, ये आपका क्या हुआ, लेस एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू ईपी रोम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी बच्चों क्या होती है, मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी बच्चों क्या होती है, वो मेमोरी होती है जो डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करती है। क्या करती है, एक्सटर्नली। अब प्राइमरी मेमोरी तो इंटरनली कर रही थी, जैसे रोम हो गया, रैम हो गया, है ना, आपको डिफरेंस पता हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी बच्चों क्या कर रही थी, एक्सटर्नली कर रही थी। जैसे 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 आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, मतलब मेमोरी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आ रही थी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस में, जहाँ पे डेटा बच्चों लॉन्ग टर्म तक आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें क्या है आपकी परमानेंट है और लॉन्ग टर्म तक डेटा आपका स्टोर रहता है। और साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं।
ठीक है। सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका नॉन वॉलेटाइल इन नेचर का था। जैसे मैंने आपको बताया कि केबल अगर आपकी कट गई तो क्या होगा, डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं, इसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं हमारे, तो वो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में बच्चों क्या क्या आता है। ये मैनिपुलेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, लाइक जो भी आपका ऑडियो वीडियो अदर डेटा की फॉर्म में यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिकॉर्ड रहती हैं। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया और मैग्नेटिक टैब आ गया। तो जैसे कि हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो देखो बच्चों, ये आ गई आपकी हार्ड डिस्क। क्या आ गई आपकी हार्ड डिस्क। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ठीक है, इस तरीके की हार्ड डिस्क आपको दिखाई देती है। यहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क बच्चों, इस तरीके की फ्लॉपी डिस्क थी पहले के टाइम में। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो यहाँ पे यूएसबी का जमाना आ गया, पेन ड्राइव की चीजें आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, फ्लॉपी डिस्क पहले इस तरीके की दिखती थी। यहाँ पे जो डेटा आपका स्टोर होता था वो केवीज के फॉर्म में होता था, सिर्फ केवी के फॉर्म में, क्योंकि पहले ऐसा कोई डेटा था ही नहीं। पहले के टाइम पे इतना डेटा हुआ ही नहीं करता था, थोड़ा बहुत डेटा हुआ करता था हम लोगों के पास, तो हम लोग एक डिवाइस में रख सकते थे। लेकिन अब तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी इतना स्पेस आने लगा है, अब हमारे लैपटॉप में भी इतना स्पेस आने लगा है। तो अब हमारी जितनी भी जो ड्राइव्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, हमारे जो डिवाइस हैं, सॉरी, जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ रहे हैं, जो स्टोरेज मेमोरी में आ रहे हैं बच्चों, लाइक फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैब हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, पहले के टाइम में हुआ करती थी। मैग्नेटिक टैब पहले इस तरीके से हुआ करती थी, अब तो डायरेक्टली आप लोग सॉन्ग सुन लेते हो, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। पहले आपको इस तरीके से फिल करानी पड़ती थी आपको, जैसे सॉन्ग अगर आपको 10 सॉन्ग फिल होते थे पहले, तो आप इसमें 10 या 20 सॉन्ग्स ऐसे होते थे, लाइक ऐसा समथिंग। तो पहले क्या हुआ करता था, इसमें सॉन्ग आप 1 2 3 करके आप सॉन्ग लिख देते थे, तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस में क्या होते थे, सॉन्ग स्टार्ट होने लगते थे। फर्स्ट वो चलेगा, सेकंड वो चलेगा, थर्ड वो चलेगा, इस तरीके से। तो ये रील पूरी फिल होती थी। जब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस चलता था तो यहाँ पे दूसरी रील यहाँ पे एक्सेस होने लगी। अब यहाँ पे बात आई बच्चों, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताओ। कल मैंने आपको सारी फुल फॉर्म्स बताई थी, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी, बिना किसी देरी के बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये आपकी होती है मैग्नेटिक टैब। अब हम आगे बात करेंगे। अब बच्चों आगे बात करी, सेकंड बात हमारा पास क्या आ गया, ऑप्टिकल स्टोरेज। मैंने आपको बताया सर्कल में होती है, तो सारी चीजें आपको क्या होंगी, सर्कल में ही होंगी। जैसे आपका हो गया सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, जिसमें 700 MB का डेटा आपका स्टोर होता है। ये सीडी आर भी होती है, रीड राइट भी होती है। यहाँ पे सीडी क्या होती है, रीड ओनली होती है। यहाँ पे क्या होती है, रीड राइट की फॉर्म में भी सीडी आती है। अब यहाँ पे आती है डीवीडी की बात। यहाँ पे क्या होगा, डीवीडी आपकी होगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की बात आएगी। तो यहाँ पे ये सीडी की तरह दिखती है, लेकिन सीडी आपकी थोड़ी शाइनियर होती है। लेकिन डीवीडी की बात करेंगे, वो थोड़ी ग्रे कलर की होती है। क्या होती है, थोड़ी ग्रेइश कलर की होती है। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना क्वाइट ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेगा, इसका जो कंपैरिजन करेंगे सीडी के फॉर्म में अगर करते हैं, तो इसका स्टोरेज क्या है, ज़्यादा है उससे। डीवीडी बच्चों आर की बात करेंगे तो रीड ओनली, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रीड राइट की बात करिए। किसकी बात करेंगे, रीड राइट की। अब यहाँ पे ये बताओ, इस तरीके से आपको दिख रही है सीडी, ये आपकी डीवीडी, ये आपकी ब्लू रे, ये क्या होती है, सिर्फ 5 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हो। फिर आपके पास आ गई HDV, ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, यहाँ पे आ गई। ये चार क्या होती हैं, ये चारों बच्चों आपकी ऑप्टिकल डिस्क में आ जाती हैं, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी में बच्चों क्या होता है, यूएसबी ड्राइव्स होती हैं और आपके मेमोरी कार्ड होते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ फटाफट फटाफट। हाँ, तो यूनिवर्सल सीरियल बस आपका बच्चों होता है। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पेन ड्राइव। तो बच्चों यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो, तो पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है ना, फटाफट से पॉकेट में रखो, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, पोर्टेबल भी है। इसकी रेंज पहले के टाइम में बहुत कम आती थी, लेकिन अब इसकी रेंज क्या है, 2 GB से लेके 1 TB तक आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे आने लगी है। अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड की बात करेंगे। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है बच्चों, एक चिप की शेप में होता है। आप यहाँ पे देखो, ये आपकी पेन ड्राइव हो गई, ये आपकी मेमोरी कार्ड। अब आपने देखा होगा शादी व्यादी में जाते हैं तो लोग बार डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक चिप आपकी खत्म हो जाती है, फिर दूसरी चिप, फिर तीसरी चिप, इस तरीके से चिप लगती हैं। तो वही चीज़ होती है बच्चों, जो लैपटॉप में भी काम कर जाती हैं, डिजिटल कैमरा में भी काम करती है, ठीक है, कंप्यूटर में भी काम करती है। तो फिर यहीं से आपका डेटा क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। चलो बच्चों, तो आज होती है आपकी थ्योरी यहीं पे खत्म। अब हम करेंगे कुछ बढ़िया से MCQs। तो चलो बच्चों फटाफट से बताओ, यहाँ बताना है द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क या हार्ड डिस्क या CD। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर सही है, बताइए जल्दी जल्दी।
बताइए, फटाफट से आंसर बता दो, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट किसका है आपका, फ्लॉपी डिस्क का। क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी बताइए, डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज स्टेट, सॉलिड स्टेट आपका स्टोरेज डिवाइस, या आपका हार्ड डिस्क। बताओ, मैंने आपको बताया था जो आपका ये सब क्या है, सीडी आपकी गोल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा, तो आपका क्या होगा, डिस्क भी आपकी गोल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल डिस्क इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। यहाँ पे कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है बच्चों, बैकअप, सेकेंडरी, आपका प्राइमरी, या आपके कैशे। बताइए फटाफट, बताइए बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, बताओ सभी बच्चे, बताइए सही आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बिना किसी देरीदारी के। तो क्या हो जाएगा, सही है, सेकेंडरी। नेक्स्ट बताओ, रोम का टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एस रोम, डी रोम, पी रोम, ईपी रोम, या आपका कोई नहीं होते, या आपका पी रोम, या ई रोम। बताइए, बताइए फटाफट, टेल मी द राइट आंसर विदाउट एनी डिले। बताइए बच्चों, टेल मी द राइट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, रोम की क्या क्या है आपका, एक तो पी रोम है। यहीं पे बच्चे आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज जब आप गलत आंसर देते हो। यहाँ पे पी रोम हो गया, यहाँ पे हो गया ई पी रोम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल ई पी रोम। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका सही, बताइए बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बताओ सही आंसर, आप बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, पी रोम और डबल ई पी रोम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताओ, हाउ मच 1 टेराबाइट इक्वल्स टू। बताओ 1 टेराबाइट बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 टीबी किसके इक्वल होती है, बताओ, मेगा के, बाइट के, किलोबाइट के, या गीगाबाइट के। बताइए, बताओ बताओ, टेल मी द राइट आंसर। बताओ बताओ। तो जैसे कि बच्चों आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 4 बिट की, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 4 बिट्स की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक निबल, क्या आ जाएगी, एक निबल हो जाएगी। जब यहीं पे हम 8 बिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। अब सिमिलरली बच्चों 1024 बाइट की अगर मैंने बात करी, 1024 की बात करी, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 केबी। केबी का मतलब समझ रहे हो, किलोबाइट, किलोबाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1024 केबी की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 MB, मेगाबाइट, ठीक है। 1024 अगर MB की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए, MB के बाद क्या आएगा आपका, 1 GB। क्या आएगा, 1 GB। सिमिलरली 1024 GB की जगह अगर मैं बात करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 TB। क्या हो जाएगा, 1 TB। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 TB आपके किसके इक्वल है, तो आप कैसे बताओगे 1 TB किसके इक्वल है, तो आपके 1024 GB के इक्वल है। किसके, 1024 GB के इक्वल है। क्लियर हुआ हिसाब किताब, बताओ बताओ बताओ। तो यहीं पे आंसर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, 1024 गीगाबाइट। क्या हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, आपके 1 टेराबाइट के इक्वल है। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, आगे चलते हैं। डीवीडी किस फुल फॉर्म बताओ आपका, डिजिटल वेरिएबल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, डुअल वेरिएबल डिस्क। बताइए बताइए बताइए, टेल मी द राइट आंसर। बच्चों फटाफट से आंसर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम।
रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? रैम आपकी वोलेटाइल इन नेचर की है और रोम क्या है आपकी नॉन वोलेटाइल इन नेचर की है। रैम क्या है आपका लार्ज टर्म ऑफ स्टोरेज होता है यहाँ पे, और रोम में क्या होता है आपका टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, रैम आपकी क्या है फास्टर है रोम से, और यहाँ पे क्या होगा रैम आपकी रीड ओनली मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ बताइए बताइए बताओ बताओ फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका सही है, वोलेटाइल है, वो क्या है आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डी रोम सी डी रोम। जो प्राइमरी फंक्शन क्या है सी डी रोम का, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का। बताओ, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ डेटा, टू क्रिएट डेटा फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क, टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? सी डी रोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सीडी रोम का क्या है बच्चों, फटाफट बताओ। टू रीड डेटा फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क, तो आपका सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोस। बायोस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप, टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ डेटा, टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, या टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस, टू प्रोवाइड एडिशनल आपका प्रोसेसिंग पावर टू द सीपीयू। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टू इनिशियलाइज कंपोनेंट एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस, ये आपका क्या हो जाएगा बायोस का आ जाएगा आपका सही आंसर। अब लास्ट है 10th वाला क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट सेक्शन में देना है आंसर, और जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं अगली वीडियो में उसका अगली क्लास में उसका नाम लूंगी मैं। ठीक है, तो आपको बताना विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी अमंग्स द लिस्ट, जो आपको दे रखी है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल, एसएसडी, यूएसबी। तो जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा, मुझे कमेंट करके सबसे पहले जो आंसर देगा, मैं उसका नेक्स्ट सेशन में सबसे ही पहले मैं स्टार्टिंग में उसका नाम लूंगी और उसको बोलूंगी कि वो उसकी तारीफ भी करूंगी साथ में। ठीक है, ऐसा कौन बच्चा है वो मुझे फटाफट कमेंट बताना आंसर में। चलो बच्चों, अब थैंक यू सो मच से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, आप चाह रहे हो कि मेरी जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए और अगला जो हमारा एग्जाम आए उसमें मेरी एक सीट मिल जाए, अगले एग्जाम में मुझे एक सीट मिल जाए क्योंकि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो बच्चों ऐसी आपको अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बच्चों आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस। और प्रॉपर गाइडेंस बच्चों आपको कहाँ से मिलेगी? तो प्रॉपर गाइडेंस आपको अडर 24/7 से ही मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आपके लिए ही आपकी डिमांड पे ही ये सारे बैचेस हम लॉन्च करते हैं। आपको सीयूडी पीजी के लिए किया था विजय बैच, जिसमें सीट्स पूरी फिल हो चुकी हैं, इसलिए हमने किया है विजय 2.0 बैच COQP 11 के लिए स्पेशली। और ये बैच बच्चों आपके लिए स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हमें भी एडमिशन चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे आके एडमिशन कर सकते हो। आपकी क्लासेस 20 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। सुबह 12 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक कंटिन्यूअस आपकी क्लास होती है। ठीक है, समझ रहे हो उस बात को? और कुछ फीचर्स देख लो, आपके इतने सारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, और 5 बुक जो बच्चों आपके सिलेबस के वो आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ फीचर्स इसके हैं कि डाउट सेशन आपको मिलेंगे। डाउट अगर हम नहीं पूछ पाते, आप यूट्यूब पर डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो आप वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर आप पूछते हो मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, इधर ही। और मोस्टली नेक्स्ट बात आप ये बोलते हो कि मैम लाइव सेशन अगर हम ना देख पाए तो हमें रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा क्या उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको रिकॉर्डेड, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट और पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ का आपकी फैकल्टी है बच्चों, वो बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आप स्टडी प्लान भी देख सकते हो। तो जो भी आपको स्टडी प्लान देखना है, कंप्यूटर साइंस का, जीके का, लॉजिकल का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, आप लोग जाके देख सकते हो। और सब्जेक्ट सिलेबस की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बच्चों क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, आपका एप्टीट्यूड, और ये आपका करंट अफेयर एंड ऑल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। अगर करना है बाय, तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करके यहाँ पे लगाओगे कुछ कूपन कोड है, ये महंगा लग रहा है ना, आप यहाँ पे लगाऊंगी मैं कूपन कोड, तो आप लोग लगा सकते हो ASMI80।
क्या लगाओगे, अस्मी 80 लगाओ और बढ़िया तरीके से क्या पाओ, डिस्काउंट पाओ। आसमान में उड़ना है तो अस्मी 80 कोड तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, तो शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, अड्डा 24/7 चैनल से। तो बच्चों अस्मी 80 कोड मेरा यहाँ है, आप इसको लगा सकते हो और आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर चाहते हो और डिस्काउंट, अगर और डिस्काउंट, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो आप लोग क्या करो, अड्डा 24/7 का ऐप आप लोग क्या करो, इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों में आपको एक फ्री की बात भी बता देती हूँ। मतलब फ्री के बाद तो मैं बता ही रही हूँ आपको, लेकिन फ्री में क्या मिल रहा है आपको ये बता रही हूँ मैं। फ्री में आपको क्या मिल रहा है, आप इसको इंस्टॉल करोगे, आप लॉ एंड ट्रांस पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद बच्चों आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी मिलती हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी फ्री है, सब फ्री फ्री फ्री। जाके फटाफट से अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करो और बच्चों फटाफट इस कोर्स को क्या करो, विजय 2.0 को फटाफट से परचेज कर लीजिए। क्योंकि आपको कंपटीशन में लाइन में नहीं लगना, आपको सबसे आगे जाके खड़े होना है। क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपने तैयारी तब करना शुरू करोगे तो आप हो जाओगे लेट और आप लाइन में लग जाओगे सबसे पीछे, क्योंकि आपसे भी आगे लाइन चल रही है ना। और आपको उस लाइन का हिस्सा नहीं बनना, आपको दिखना है अलग, क्योंकि आप हो सबसे ज्यादा स्पेशल, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ अड्डा 24/7, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से जाइए, एनरोल करिए, अस्मी 80 कोड लगाओ और बेहतरीन से भी बेहतर तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार आपका एक सीट आपको प्रॉपर चाहिए चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो। गर्मी बहुत पड़ रही है तो पानी वानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट करते रहो और टेंशन वेंशन नहीं लेनी होती। तो बी हैप्पी और अपना ख्याल रखो। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और हाँ, जाते जाते एक बात और एक बात सुन लो बस, मेरी एक बात सुन लीजिए। जाते जाते कोई दिक्कत परेशानी तो ashmita.singh@24/7 चैनल, मतलब इस पे मुझे मेल कर देना इफ कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल 11 बजे। टाटा बाय बाय।